धार्मिक मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर मनुष्य खुद को कितना भी बुद्धिमान क्यों ना समझता हो, परंतु उसके जीवन में भी 4 बार ऐसे प्रसंग निर्माण होते हैं जब उसकी बुद्धि काम करना बंद हो सकती है। पंडित चाणक्य ने ऐसे ही 4 प्रसंग बताए हैं जो बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाने पर मजबूर कर देते हैं। प्रथम प्रसंग है मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना। जीवन में अनेक बार ऐसे कुछ प्रसंग अपने सामने निर्माण होते हैं जब हमें किसी को गलत काम करने से रोकना पड़ता है या फिर किसी को 4 अच्छी ज्ञान की बातें बताने का मन करता है, जो कि एक अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी भी होती है। परंतु हम जिसे अच्छी बातें या अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, उस व्यक्ति की भी वो बातें समझने की पात्रता होनी चाहिए, वरना ऐसा न हो कि आप उसे समझा कुछ रहे हो और वो उसका अर्थ कुछ गलत ही निकाल रहा है। उदाहरण के लिए आप किसी आलसी व्यक्ति को कहीं पर काम करने की सलाह दो या फिर उसे 4 पैसे कमाने का और एक सफल इंसान बनने का महत्व समझा रहे हो, परंतु उसे कुछ काम करना ही नहीं है और सिर्फ शॉर्टकट से घर बैठे या फिर किसी तरह की धोखाधड़ी से पैसे कमाने की आदत पड़ी है, तो इस परिस्थिति में अगर आपने उसे कहीं पर अच्छा काम लगा भी दिया तो 100% संभावना ये होगी कि वो उस नौकरी की जगह कुछ न कुछ गोलमाल या धोखाधड़ी करने की कोशिश करेगा और इससे आपको ही कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही कहने पर उसे नौकरी पर रखा गया था। अब आपने तो उसके लिए अच्छा सोचा था, पर बदले में आपको ही तकलीफ झेलनी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उसे ज्ञान देने से पहले ये बात भूल गए कि वह एक निकम्मा और आलसी व्यक्ति है जिसे काम करना ही नहीं है, और इसीलिए आज आप तकलीफ झेल रहे हो। इसी संदर्भ में चाणक्य कहते हैं, जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देता है तो उसे आखिर में कष्ट से गुजरना पड़ता है। याद रहे आपने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कितना समय और पैसे खर्च किए हैं, तब जाकर आज आप इस काबिल बने हो कि किसी के जीवन में सुधार ला सकते हो। इसीलिए अपने बुद्धि और ज्ञान को मूर्ख व्यक्ति के साथ साझा करना बंद करें। दूसरा प्रसंग है दुष्ट और व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करना। हर एक स्त्री अपने आप में माता लक्ष्मी और सरस्वती का ही रूप होती है, और जब भी हम किसी स्त्री से शादी करके उसे अपने घर लेकर आते हैं तो हम भी उस स्त्री में इन्हीं रूपों को देखना पसंद करते हैं। परंतु अगर वो स्त्री स्वभाव में काफी दुष्ट हो, कटुवचनी हो और उसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम, आदर और दया की भावना ना हो, तो वो जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग से नरक ही बनाएगी। वो अपने इस स्वभाव के कारण हर जगह पर खुद के साथ साथ अपने पति और परिवार का नाम खराब ही करेगी। परंतु इसके साथ साथ उसका चरित्र भी नीच हो तो ऐसी स्त्री संपूर्ण कुल का ही नाश कर देगी। ऐसे में कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान और विद्वान क्यों ना हो, वो ऐसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएगा और फिर सिवाय पछतावा करने के वो कुछ नहीं कर सकता और जीवन भर उसे कष्ट भोगना पड़ सकता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट और व्यभिचारिणी स्त्री से शादी नहीं करनी चाहिए और ना ही उसका किसी प्रकार का पालन पोषण करना चाहिए। याद रहे, हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके पत्नी का साथ जरूर होता है। इसीलिए शादी का निर्णय केवल स्त्री का सौंदर्य देखकर नहीं, बल्कि उस स्त्री का स्वभाव, घर के संस्कार और उसका चरित्र देखकर लेना चाहिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। तीसरा प्रसंग है धन का नाश होना। हर एक व्यक्ति के जीवन में धन का उतना ही महत्व है जितना कि जिंदा रहने के लिए सांसों का लेना, क्योंकि बिना धन या पैसों के आप जीवन के किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं ले सकते। आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही मान सम्मान मिलता है। हर कोई उससे मिलना चाहता है, उसके साथ अपनी पहचान बनाकर रखना चाहता है, चाहे वो कितना भी मूर्ख या अनपढ़ क्यों ना हो। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान और विद्वान है, परंतु उसके पास अगर पर्याप्त धन नहीं है, तो समाज और यहां तक कि उसके रिश्तेदार भी उसे कोई महत्व नहीं देते और ना ही उसे कोई मान सम्मान मिलता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जिस दिन वो एकाएक दिवालिया हो जाता है या उसके धन का नाश होता है, उसी दिन से उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है और उसे अपने जीवन में इतनी बुद्धिमता के बावजूद आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर आप में से भी कोई व्यक्ति फिलहाल ऐसी परिस्थिति में फंसा हो तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखना और यह बात कभी मत भूलना कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, वह कभी भी जीवन भर किसी के भी पास नहीं टिकती। इसीलिए हमेशा अच्छे कामों में खुद को व्यस्त रखे,
खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। बहुत ही जल्द आपके पास भी धन वापस आ ही जाएगा। चौथा प्रसंग है विषादग्रस्त या दुखी व्यक्ति के साथ रहना। ऐसा कहते हैं कि आप जैसे लोगों की संगत में रहते हो, एक ना एक दिन आप भी वैसे बन ही जाते हो। इसीलिए हमारे बड़े हमें अच्छी संगति में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जिसका मन शराबी होता है, एक ना एक दिन उसके संगत में रहते रहते हमें भी शराब की आदत लग ही जाती है। और उसके बाद क्या होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं। इसी प्रकार अगर अपने साथ रहने वाला व्यक्ति हर बार सिर्फ बुरी बातें सोचता है, सिर्फ कड़वी बातें बोलता है, जिंदगी को बड़ी ही नेगेटिव तरीके से देखता है, हर अच्छे कामों में भी सिर्फ गलतियां निकालता है, तो उसकी संगत में आप भी वैसे ही बन जाओगे। अब आपको भी हर एक काम में सफलता नहीं बल्कि समस्या ही दिखाई देगी। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन में दुखी और विषादग्रस्त व्यक्ति के साथ दूरी बनाकर रहना अनिवार्य है। याद रहे, कोयले के खान में जाने पर आप अपने कपड़ों को गंदा होने से नहीं बचा सकते। इसीलिए अच्छे और सकारात्मक लोगों के ही संगत में रहे। आशा करते हैं आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आए। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। और हर रोज ऐसे ही नए ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों की सेवा करते रहे। धन्यवाद।